अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आज भी हम पाकिस्तान के जो सियासी इशू हैं उन पर बात करेंगे और एक दो बड़े पर्सनल स्कैंडल हैं उन पर भी जो बड़े बड़े लोगों के हैं उसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो मियां नवाज़ शरीफ साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनकी जो ज़मानत की दरख्वास्त है वो फ़िक्स कर दी गई है। कल उसकी समाअत हो रही है और उसमें उन्होंने जो उनकी पटिशन है उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो इलाज कराने के लिए लंदन जाना चाहते हैं। यानी जो पिछले 2-3 महीने 6 महीने 4 महीने से हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ज़मानत इसलिए चाहिए कि वो लंदन जाना चाहते हैं और ये सारी की सारी जो बीमारी की बुनियाद है वो भी यही बनाएगी। ये पटिशन में और क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, क्या कहा गया है, इस पर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन थोड़ा सा इससे पहले बता दूँ, जो दूसरी हमारी स्टोरी है जिसमें मैं बात करूँगा वो एक बड़ा अहम सियासतदान पाकिस्तान का, वो लंदन में एक उसका इलाज हो रहा है क्लिनिक में जिसे जेंडर आइडेंटिटी क्लिनिक कहा जाता है और वो बुनियादी तौर पर एक कमज़ोरी, मर्दाना कमज़ोरी या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसके हवाले से उनका इलाज हो रहा है। उसकी क्या सूरत हाल है और ये ख़बर किस तरह बाहर आई इसकी आपको हम तफसील देते हैं। लेकिन सबसे पहले नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने जो पटिशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस पर डिवीज़न बेंच कल समाअत करेगा उनकी दरख्वास्त ज़मानत और इसके साथ साथ जो उनकी एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो अपील है उसकी भी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मुझे पाकिस्तान में किसी डॉक्टर पर कोई एतबार नहीं है और मैं उससे इलाज नहीं, किसी पाकिस्तानी डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना चाहता। मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इलाज उन्हीं डॉक्टरों से करवाऊँ जिन्होंने मेरा पहले इलाज किया और उसी क्लिनिक में करवाऊँ। यानी जब वो ये बात कहते हैं कि मुझे अपना इलाज उन्हीं डॉक्टर साहब के पास करवाना है जिनसे पहले मैं अपना इलाज करवा चुका हूँ, तो इससे मुराद यही है कि वो लंदन जाना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो सारे डॉक्टर हैं उनका ये कहना है कि वो कंफर्टेबल नहीं है, उनसे वो इलाज नहीं करवाना चाहते। अब एक सवाल ये बड़ा पैदा होता है कि नून लीग ये कहती है कि हमने पाकिस्तान को शाइनिंग बनाया और एक उभरता हुआ सितारा बनाया और जो इतनी खिदमत नवाज़ शरीफ साहब ने की, जितनी तरक्की नवाज़ शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में हुई, इतनी तरक्की नहीं हुई। एक हॉस्पिटल वो ऐसा नहीं बना सके जहाँ पे वो अपना इलाज करा सकें जिसमें वो सारी फैसिलिटीज़ हों, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके इलाज के लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए, जो साजो सामान चाहिए, वो पाकिस्तान में नहीं है। और दूसरा, इन डॉक्टर्स पर उन्हें एतबार नहीं है। यानी ये कैसा निज़ाम तालीम दिया है उन्होंने, कैसा डॉक्टर्स की ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया है यहाँ पे कि वो अपने इलाज के लिए किसी भी पाकिस्तानी डॉक्टर पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है और उनका कहना है कि वो बाहर जाना चाहते हैं। और साथ में फिर उन्होंने ये भी कहा है उनके वकील ने कि स्ट्रेस होता है अगर अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर से मैं इलाज ना करवाऊँ, और जेल इटसेल्फ जो है वो तनाव का बायस बन रही है नवाज़ शरीफ साहब के। तो जाहिर है जेल तो सज़ा के तौर पर है, जेल कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ पर आप छुट्टियाँ गुजारने आए हैं। तो बहरहाल जो हम कहते चले आ रहे हैं कि ये सिर्फ़ एक बहाना है बीमारी का। इससे पहले 6 हफ़्ते की सुप्रीम कोर्ट ने उनको ज़मानत दी थी। उन 6 हफ़्तों में उन्होंने कोई इलाज नहीं कराया, सिर्फ टेस्ट करवाए और अब वो कहते हैं कि अपने ही शरीफ हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन पर भी उन्हें ट्रस्ट नहीं है, किसी पर कोई उनका लेवल ऑफ कंफर्ट नहीं है इस्टेब्लिश हुआ और वो इस मुल्क से बाहर लंदन में गोरे डॉक्टर्स के पास जाके वो इलाज करवाना चाहते हैं। इसके अलावा आज इस दफ़ा भी जो उनकी रिपोर्ट जो गई है, जो पटिशन 16 पेजेस की पटिशन है, उसमें मुख्तलिफ़ बीमारियों का हवाला दिया गया है और ये कहा गया है कि उनकी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये वही आर्गूमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिसको रिजेक्ट किया, लेकिन अब फिर उसी आर्गूमेंट के तहत वो जा रहे हैं। और सवाल एक ये है कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब इतने बीमार थे तो 6 हफ़्ते के बाद भी वो 4 घंटे तक एक गाड़ी में बैठकर एक जुलूस की उन्होंने क़यादत की और बड़े लोगों से, हज़ारों लोगों से, जो अब अगर मैं मान लूँ, हमारी तो इत्तला है कि 2-3 हज़ार से 4 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन अगर नून लीग की मरीम साहबा की हम बात मान लें कि हज़ारों की तादाद में लोग थे, तो कौन सी ये बीमारी है कि जो हज़ारों की तादाद में लोगों से वो मिलते रहे, बातें करते रहे, 4 घंटे गाड़ी में बैठे रहे, लेकिन फिर भी वो ठीक ठाक हैं। और यहाँ पर उनके वकील ये बताते हैं कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि किसी भी वक्त खुदा न खास्ता उनको कुछ हो सकता है और ये ऐसी बीमारियां हैं, उनको कई बीमारियां लाहक हैं और एक बीमारी के इलाज से वो ठीक नहीं होंगे, उन तमाम बीमारियों का इलाज कराना पड़ेगा, लेकिन वो सारे का सारा बाहर होगा। और फिर अपना जो उनकी ज़मानत थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें
सियासतदानों से भी वो मुलाकातें करते रहे, भरपूर अंदाज में एक अलायंस बनाने की भी बात करते रहे और ये भी कहा कि हम तहरीक चलाएंगे जरदारी साहब के साथ मिलकर। और मरीम साहबा भी पूरी तरह लॉन्च हो गई, उनकी हदायत के मुताबिक उन्होंने इफ्तार डिनर भी किया, आज कौमी असम्बली में भी भरपूर दिन गुजारा। और जिस अंदाज़ में उन्होंने हमज़ा शहबाज का हाथ पकड़ के आगे बिलावल भुट्टो से मिलवाया, तो ये बात बिल्कुल वाज़े कर दी गई कि जो नून लीग है वो आज भी नवाज़ शरीफ साहब के पास है और जो आगे लेगेसी है वो हमज़ा शहबाज की नहीं है, वो नवाज़ शरीफ साहब की वजह से मरीम नवाज़ साहबा जो उनकी साहबजादी हैं, इस सियासत को, इस पार्टी को वही कंट्रोल करेंगी। और फिर उन्होंने जिन लोगों के साथ वो अफ्तार डिनर में गई, उसमें परवेज़ रशीद साहब भी थे, उसमें शाहिद काका नवासी साहब भी थे, हमज़ा शहबाज साहब की तस्वीर जो सोशल मीडिया पर आई हैं, जिस अंदाज़ में वो बड़े उदास से बैठे हुए हैं, उनको नज़र आ रहा है कि ये जो सारी लीडरशिप है ये मरीम नवाज़ साहबा इसको ले गई हैं। और फिर मुकाबले में जो पीपल्स पार्टी जो पजीराई दे रही है वो भी नवाज़ शरीफ साहब को दे रही है। और जो दूसरे जो कायदीन हैं, जो दूसरी सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान का जो ताल्लुक़ है वो भी मियाँ नवाज़ शरीफ से है। तो इसलिए ये स्टेज सेट हो गई है और अब मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो मरीम नवाज़ के पास ही होगी। हमज़ा शहबाज जो मर्ज़ी कर लें, और शहबाज शरीफ साहब की भी जो सारी कोशिश थी किसी न किसी तरीके से पार्टी का सदर बनने की और इन चीज़ों को अपने हाथ में लेने की, वो हमें जो ख्वाहिश है वो ऐसा लगता है कि वो पूरी होती नज़र नहीं आएगी। कुछ बातें और सामने आई हैं जो बड़ी अफसोसनाक हैं। जो कल अफ्तार डिनर की बात थी उसमें, क्योंकि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लोग भी थे, उन्होंने जिस अंदाज़ में वहाँ पर गुफ्तगू की है पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में, वो एक ऐसी बात है जो इंतहाई अफसोसनाक है। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग थी, लेकिन उसमें मीटिंग के अंदर जो हमें इत्तला मिली है, पाकिस्तानी इदारों को गालियाँ निकाली गई, शदीद अंदाज में गालियाँ निकाली गई और ये कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि इस चीज़ का फ़ैसला कर लेना चाहिए। ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है। दूसरा कुछ डेवलपमेंट ये है कि जो वज़ारत ख़ज़ाना है उसमें वो लोग पकड़े गए हैं जो इसहाक डार साहब के लिए जासूसी करते थे। यानी 3 बंदों को अब निकाला है हफीज़ शेख साहब ने, बताया जाता है, जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी टू फाइनेंस मिनिस्टर हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू फाइनेंस मिनिस्टर हैं और फिर सेक्शन ऑफिसर टू फाइनेंस मिनिस्टर है। ये 3 लोग हैं। और हो क्या रहा था कि जो भी वज़ारत ख़ज़ाना में जो भी समरी बनती थी, जो भी कार्रवाई होने वाली होती थी, जो भी ड्राफ्ट बनता था या जो भी चीज़ शुरू की जाती थी, वो असद उमर साहब को मिलने से पहले भी इसहाक डार साहब को वो हदायत पहुँचाई जाती थी। सारी इन्फॉर्मेशन उनको लीक की जाती थी और फिर इसहाक डार साहब उसको स्टॉक मार्केट में रिलीज़ करते थे, जिसकी वजह से ये जो स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे आती रही है। और ये 3 अफराद जो थे उनको अब पहले मरहले में निकाला गया, और भी बहुत सारे लोग होंगे। यही वो वजह है जो इस वक्त हुकूमत की परेशानी का बायस है। शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान, भुट्टो ख़ानदान, इनके जो परवरदा लोग हैं, इनके जो हमायती लोग हैं, इनकी मदद से जो लोग जो इनके टेंटिकल्स हैं वो इस हद तक इदारों के अंदर घुस चुके हैं कि अब जो ब्यूरोक्रेसी है, मसलन DMG में एक नाम लगा दिया गया, पुकारा जाता है कि DMG मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप। यानी आप कभी ऐसा हुआ नहीं था। 18-19 ग्रेड के जो लोग थे उनको 20वें 21वें ग्रेड की पोस्ट की असामी पर बिठा के निगरान बना के उनको एक्टिंग चार्ज दे के वो सारे काम करवाए गए और इदारों को जिस तरह बर्बाद किया गया वो सामने नज़र आ रहा है। तो जो एक इस वक्त गैर यकीनी की सूरत हाल, जो प्रोपेगेंडा और जो सारी इन्फॉर्मेशन नून लीग की गवर्नमेंट की, जो PTI की गवर्नमेंट की जो बाहर निकलती है, उसकी बुनियादी वजह इस किस्म के नेटवर्क्स हैं। ये पहला नेटवर्क जो है ये वज़ारत ख़ज़ाना से हफीज़ शेख साहब इसको रिमूव कर रहे हैं और भी वजारतों में अब इस अंदाज से काम शुरू हुआ है और बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों में मुलव्वस हैं।